सदगुरु कबीर कहते हैं, मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। कबीर साहब जी कहते हैं, मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये संसार के लोग भगवान को आकाश में खोजते हैं, भगवान को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम खोजते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा घर में, गुरुद्वारा में खोजते हैं। बोलिए भगवान कहां है? जिसको दुनिया पाने के लिए, देखने के लिए ललायित है। ये साधु ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान को देखने के लिए ललायित है। यदि भगवान एक सर्वोपरि शक्ति है तो आखिर भगवान का घर कहां है? भगवान का फोन नंबर कितना है? भगवान का घर किस पिलर खुट्टा में है? भगवान का घर आकाशे में है तो किस दिशा में है? बोलिए, यदि भगवान है तो उसका भाषा क्या है? इंग्लिश है कि उर्दू है कि हिंदी है कि मैथिली है कि अरबी है? कौन सी भाषा है? सज्जनों, भगवान को जानने से पहले, भगवान को देखने से पहले भगवान को समझिए कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान का मतलब होता है संसार को चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला, ये क्षेत्र को चलाने वाला, उसको भगवान कहते हैं। अब वो भगवान कहां है? जैसे मंदिर में मूरत है, उसी प्रकार ये तन मंदिर में चेतन है, आत्मा है, यही भगवान है। जब तक ये भगवान अज्ञान में है तब तक हैवान है, और जब यही भगवान अज्ञान को त्याग करके ज्ञान का विकास करता है, काम को छोड़ करके राम की विकास करता है, भोग को छोड़ करके योग का विकास कर लेता है, यही भगवान भगवान हो जाता है। जैसे राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, सदगुरु कबीर भगवान हो गए, रविदास जी भगवान हो गए, बुद्ध भगवान हो गया, रामानंद भगवान हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में ज्ञान के दीप को जलाए, योग की दीप को जलाए, तो भगवान हो गए। एक जगह भगवान बुद्ध कहते हैं, अप्पो दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं फैलाओ। लेकिन फैलाओ, जैसे लालटेन जलता है वो चारों तरफ प्रकाश देता है, लेकिन लालटेन के नीचे में अंधकार रहता है। उसी प्रकार आपके जीवन है, आप पूरी दुनिया को देखते हैं, या आपकी पेना में ये गड़बड़ी है उसको नहीं देखते हैं। भाई, एक महात्मा था, वह किसी के हाथ का बनाया हुआ रोटी नहीं खाता था, तो वह अपने से आटा को ऐसे ऐसे सान रहा था। अब बायां हाथ को ऐसे उठाए हुए था ताकि इधर सटे नहीं, अपना कपड़ा में भी नहीं। तो एक महात्मा कहता है, ए जी, बायां हाथ को काहे उठाया है? कहा, ये हाथ पे खाना धोता है, ये हाथ अशुद्ध है। तो महात्मा ने कहा, एक काम करो, ये हाथ को तुम काट के फेंक दो, है अशुद्ध है तो हाथ को काट के फेंको। वो अधकपारी कहा, दोनों दबिया हम काट के फेंकिए देते हैं। वो अधकपारी कहता है, देखिए, ये नहीं जानता है कि कल भी यदि हम लेटरिंग करेंगे तो फिर पंच हुआ कौन चीज से करेंगे, कौन चीज से धोएंगे, ये ज्ञान उसको नहीं रहा। मैं पूछता हूं, ये शरीर कचरे का घर है ना? ये शरीर में चारों तरफ कचरे है, और उसको धोने धकारने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ता है ना? पड़ता है ना भैया? सर्दी होता है तो बायां हाथ से नाक पोंछते हैं, आंख में कांची है तो नाक हाथ से पोंछते हैं। डॉक्टर आपको पेट का ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर ये क्या हाथ से करता है कि दोनों हाथ का जरूरी है? आप कहिएगा डॉक्टर साहब ये पैखाना वाला हाथ से ऑपरेशन नहीं कीजिएगा, हम छुआ जाएंगे, काम बनेगा? बनेगा काम कि दोनों हाथ की जरूरी है। इसलिए भाइयों, वो महात्मा जी क्या किया, ऐसे हाथ को उठाए था, एक हाथ से सान रहा था,
तब आंख वाला ज्ञान वाला महात्मा कहता है, ए महात्मा, अरे हाथ अशुद्ध नहीं है, आपका भीतर अशुद्ध है, आपका दिल अशुद्ध है। आप पहले भीतर को शुद्ध कीजिए, आपको सब नजर शुद्ध हो जाएगा। जैसे संसार में जब कोई पागल होता है ना, तो पागल वाले डॉक्टर से आप लोग मिले हैं? नहीं मिले होंगे। बढ़िया पागल का जो डॉक्टर है, मैं मिला हूं रांची में। हमने कहा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, अभी जो ये लड़का पागल है, एक पागल को इलाज कराने गए थे हम 3-4 आदमी से मिलके। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये जो पागल हुआ है इसको अभी कैसा लगता होगा? कहा कि इसको हम लोग जितने आदमी हैं इधर, इसको लगता होगा ये सब पागल है। ये पागल को ये दिखाई पड़ता होगा, अपने लोग को ये दिखाई पड़ता है कि ये पागल है। पागल को दिखाई पड़ता है संसार के लोग पागल है, हम लोग को दिखाई पड़ता है कि ये पागल है। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि कौन पागल है? अपने लोग पागल हैं कि ये पागल है? कहा अपने लोग भी पागल हैं एक तरफ से, ये भी पागल है, दोनों तरफ से सब पागल है। कहिए कैसे? जो गुरु की भक्ति में लीन है, हमेशा गुरु का स्मरण करता है, वो भी तो एक प्रकार की पागल है ना? जो रात दिन सपना में भी केवल टाका ही टाका को देखता है, वो भी तो पागल है? दिन भर टका कमाया, सोने के लिए गया है तो हमेशा 500 या 2000 देख रहा है, तो पागल नहीं है तो क्या है भैया? सोने के लिए गया है तो 50 एकड़ जमीन देख रहा है, वो भी तो पागल है। सब अपने अपने तरफ से पागल है। कोई भक्ति मार्ग में पागल है, कोई सत्संग में पागल है, कोई धन का आशिक है तो वो पागल है, और एक पागल ऐसा है जो कि वह दौड़ता है, कूदता है, फांदता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है, वो भी तो पागल है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। जो सच बोलता है तो संसार के लोग उसकी सच को नहीं मानता है और वह सच पर विश्वास नहीं करते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, ये संसार के लोग झूठे की तरफ दौड़ रहे हैं, सच की तरफ नहीं। सच ही परमात्मा है और परमात्मा ही सच है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं, ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ। सच ही परमात्मा है और परमात्मा ही सच है। वह परमात्मा न आकाश में रहते हैं, न मंदिर में, न मस्जिद में, न कंकर पत्थर नदी नाला में। वो परमात्मा आपके अंदर में निवास करते हैं। वो परमात्मा को जानिए, वह परमात्मा किस तरह से है। जैसे दूध में मेहंदी है, दूध में छाली है, और दूध में मट्ठा है, दूध में मक्खन है, उसको युक्ति से निकालते हैं। उसी प्रकार ये शरीर में परमात्मा बैठा है, वह गुरु की युक्ति से आभास होगा, गुरु के युक्ति से जानिएगा। जैसे मेहंदी में लाली है, ये मैदा मेहंदी पिसती है, और उसमें थोड़ा सा ये दिया, थोड़ा सा ये करती, वो दिया, और वो मेहंदी हाथ में लगाया, लाल हो गया। लाली कहां से आया? मेहंदी में लाली छिपा हुआ है। सजना, उसी प्रकार ये शरीर में परमात्मा छिपा हुआ है। कबीर साहब जी कहते हैं, मोको कहां ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं काशी में नहीं रहता हूं, मैं एकांत में नहीं रहता हूं, मैं तीर्थ व्रत में नहीं हूं, मैं एकादशी में नहीं हूं, मैं अयोध्या में नहीं हूं। कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा देवी देवता तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, तुम उसको युक्ति से जानो, युक्ति से परखो, तभी तुम्हारे जीवन का पूर्णता होगा। कबीर साहब जी कहते हैं, व्रत करने से, उपवास करने से, एकादशी करने से भगवान देवी देवता नहीं मिलते हैं। ये मिलने की वस्तु नहीं है, ये तो प्राप्त है जो आपके अंदर में है। इसलिए इसको जानिए। संस्कृत के विद्वान कहते हैं, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम
अजरहम अमरहम अखंडम यनोपम। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं और अविनाशी हूं। मैं शरीर नहीं हूं। जैसे बहुत आदमी को यह पता है कि मैं फेकन पासवान हूं, मैं दामोदर झा हूं, मैं मनोज यादव हूं, मैं शंकर वर्मा हूं। बोलिए, ये तो शरीर को आप देख रहे हैं, लेकिन शरीर में जो रहने वाला चेतन है, आत्मा है, वो कहां दिखाई पड़ रहा है आपको? अपने आपा का बोध होना चाहिए। जब अपने आप का बोध होता है तब साधक अस्थिर हो जाता है। और जब तक अपने आप का बोध नहीं हुआ, गहिल माय वाला बोध हुआ, काली माय का बोध हुआ, दुर्गा माय का बोध हुआ, ब्रह्मा विष्णु का बोध हुआ, राम कृष्ण कबीर मिही बाबा का बोध हुआ, यदि अपने आप का बोध नहीं हुआ तो सभी बोध बेकार है। अपने आप की बोध का मतलब अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं, और मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। इसलिए ये शरीर में देखिए आत्मा रहता है, आत्मा निकल गया तो शरीर है, ये है। तो शरीर को काहे कहते हैं चलो खाओ पियो, तो मेरी पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, दुल्हा हो। आत्मा निकल गया तो शरीर कोई काम का है? कोई काम का है? बोलिए, ये शरीर को कहां कोई कहता है मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा ससुर है, मेरा दामाद है? कोई कहता है? शरीर पूरे है, आंख है, नाक है, कान है, ठोर है, आंख है, हाथ पैर, सब चीज है, ये है। आखिर ऐसा कौन चीज है जो निकल गया तो शरीर निकम्मा हो गया, कोई काम का नहीं रहा? कबीर साहब ने कहा, ठठरी छोड़ चला बंजारा। ऐ ठठरी को छोड़ने वाला बंजारा, तुम चला गया। जैसे मकई का ठठरी है, गेहूं का ठठरी है, जैसे मकई का बलरी है, खर पतवार है, उसी प्रकार केवल आत्मा निकल जाए तो ये शरीर ठठरी है। ये ठठरी को लोग जला देता है, ये ठठरी का कोई काम नहीं है। इसलिए कबीर साहब जी चेताते हैं कि मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बंदे मतलब भाई होता है। अरे भाई, मैं मंदिर मस्जिद काबे कैलाश कहीं नहीं हूं तो तुम्हारे पास में है। एक आदमी कबीर साहब को खोजने के लिए निकले। कबीर साहब शरीर को अंत कर दिए थे। खोजते 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 उसको कहीं नहीं मिले। उसको एक अच्छा गुरु मिला। फिर कबीर साहब के बारे में बताए कि तुम जिस गुरु को खोजने के लिए जा रहे हो, वह गुरु शरीर से नहीं मिलेगा। अब वही गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है उसको तुम जपन करो, और जाप करते करते तुम्हारे अंदर में जो वासना है, मोह है, नाना प्रकार के जन्म जन्मांतर से विकार है, उनको तुम क्षय करो। क्षय कर लोगे तो पांचों इंद्रियां बस करो तो आप ही हो कबीर। सुनते हैं ना आप लोग? बोलिए, तो पांचों इंद्रियां बस करो तो आप ही है कबीर। कबीर साहब बाहर नहीं मिलेंगे। 5 इंद्रियां को बस कीजिए। वो इंद्रियां क्या है? वो इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं। जो इनको बस कर लेता है, इनका गुलाम नहीं है, तो वही कबीर हो जाता है। जो कबीर साहब संसार में आए थे वो तो शुद्ध हंस रूप परमात्मा होकर के निकल गए। यदि आप कबीर साहब के तरह होना चाहते हैं तो आप भी मन को जीतिए, इंद्रियां को जीतिए और भक्ति कीजिए, समाज राष्ट्र का कल्याण कीजिए, तो आप ही कबीर हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब दूर नहीं है। कबीर बनिए, कबीर को खोजिए नहीं, ढूंढिए नहीं, कबीर बनने का प्रयास करें। यह चेतना जगाती है संत महात्मा कि आप भरमो नहीं भैया, आप बनने का प्रयास करो। भगवान को खोजने वाले को कबीर साहब ने प्रश्न किया। राम को खोजने वाले राम बनो, कृष्ण को खोजने वाले कृष्ण बनो। जिसको सर्वोपरि शक्ति मानते हो
वह ढूंढने से नहीं मिलता है, वह बनने का प्रयास करो। क्योंकि संस्कृत के विद्वान कहते हैं, महाजनों इन गता सपान था, जिन रास्ते से महापुरुष चले हैं वह रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। देखिए इंग्लिश के विद्वान कहते हैं, हैप्पीनेस इज प्योरली ए सब्जेक्टिव थिंग। मनुष्य को बाह्य विषयों से लौट करके अंतर्मुखी होना चाहिए। निज तन में खोज साजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोज साजन। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, परमात्मा को यही ध्यान मार्ग आभास कराता है। आत्मा का, आत्मानंद का, परमात्मानंद का, भगवान का यही चार भेद आनंद दिलाता है। जैसे धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव, ये ध्यान का चार भेद होता है। यही चारों सीढ़ी से आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। हर आदमी ध्यान में बैठी आंखें बंद करके 1 घंटा, आध घंटा, 1.5 घंटा, और समस्त विषयों से मन को मोड़िए, इंद्रियों को स्थिर कीजिए और आत्मा में संतुष्ट होइए। आत्मा से आत्मा में अस्थिर हो जाइए, बिल्कुल कछुए की तरह। कछुए को धक्का लगता है, कछुआ स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार आपको स्थिर हो जाना है। जो साधक अपने आप में अस्थिर हो गया वह परमात्मा हो गया, वह भगवान हो गया, वह गॉड हो गया, वही खुदा हो गया। इसलिए कहते हैं